हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गौरा धाकरे ब्लॉग्स। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अब अच्छी हो गई हूँ मैं, तो अब मैं अपने डेली ब्लॉग डाला करूँगी, क्योंकि केदारनाथ से आए हैं तब से मेरी तबीयत कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अब ना बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो अब ये वाला ब्लॉग बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ना ये है केदारनाथ यात्रा वाला ब्लॉग। इससे पिछले वाला आपने देखा होगा, हम सोनप्रयाग में रुक गए थे, रात में ही आ गए थे। फिर हमने खाना पीना खाया, वहीं पर रूम लिया, फिर हम सो गए थे। इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ रिकॉर्ड कर सकें। फिर डायरेक्टली सुबह का वीडियो है, नेक्स्ट डे का, जो कि सुबह के बज रहे हैं 6। और यहाँ पे हम लोग अपने तैयार हो गए हैं, और जो भी हमारे आईडीज़ प्रूफ थे, जो भी वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, लेकिन हम घर पे करके गए थे। तो यहाँ पे ना सारे सर्दियों वाले कपड़े हमने पहन लिए थे, क्योंकि हमें लगा था बहुत ठंड होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ऊपर चढ़ने में गर्मी लगने लगती है। और वैसे भी इतना ठंडा मौसम नहीं था, नॉर्मल था। ठंड तो थी, लेकिन चढ़ाई के कारण कारण क्या था, हमें ना गर्मी सी लगने लग गई थी। सबको ही लग हो रहा था, सबके साथ सब कपड़े पहन पहन के गए थे जितने भी लोग थे। तो हम लोग निकल चुके हैं सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग से क्या है ना, 1.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है, तब आपको टैक्सी लेनी पड़ती है गौरी कुंड के लिए। और यहाँ पर ज़्यादातर टैक्सी ही चल रही थी। तो यहाँ पे सोनप्रयाग से निकलते ही थोड़ी दूरी पर ना एक पुल था, ये वाला। बहुत सुंदर पानी नीचे चल रहा था, ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई, थोड़ी नहीं खूब बनाई, क्योंकि हमें लग रहा था कि सबसे सुंदर झरनाएँ आगे नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर और भी ज़्यादा झरने और अच्छे अच्छे मिलते गए थे। पहली बार हम किसी जगह जाते तो यही होता है, हमें लगता है ये हमारे लिए जो पड़ती है वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है। लेकिन और आगे आगे चलते जाते हैं तो और भी अच्छी अच्छी जगह मिलती जाती हैं। तो पूरा जो मोबाइल था उसकी ना बैटरी लो हो गई। हर बार लो हो जाती थी, चार्ज कर लेते फिर बैटरी लो हो जाती, क्योंकि फ़ोन चलते ही रहे थे, क्योंकि बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर जगह है, सच में मैं बता नहीं सकती हूँ। तो हमने ले लिए टैक्सी और हम आ चुके हैं केदारनाथ यात्रा पे, जो कि तुम्हें दिख रहा होगा। तो यहाँ से लिए थे मम्मी ने, पूजा ने, और सबने मतलब जो डंडा होती हैं, लाठी ली थी सबने। हम अपनी भाषा में उसको डंडा बोलते हैं, लेकिन इसको लाठी ही बोलती हैं वैसे। तो मैंने नहीं ली थी, मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने पैरों से चल लूँगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान मैं ही हुई थी। सबने डंडे लिए थे, लाठी ली थी, लेकिन सबकी खो गई। इतना सब परेशान हो गए आगे चल के कि सबकी खो गई। तो आप सब लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और हमारी लवी को भी देख लो, इसके लिए भी हमने सबसे छोटा जो लाठी थी वो भी दिलवाई थी। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था। तो अभी बज रहे होंगे 7, सवा 7 का टाइम हो रहा होगा। तो तब से हमने चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट कर दी थी। जैसे आगे चढ़ते गए, और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन सच में बहुत 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 ऊंची चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये सब लोग ना खच्चर, इनको खच्चर बोलते हैं। तो खच्चर वाले हर जगह जगह मिल जाएंगे। ऐसी आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम अगर बीच में फंस गए ना, तो मतलब कोई हमें मिलेगा ही नहीं, या कुछ भी, आपको पैदल ही जाना पड़ता है। हाँ, अगर आप मंदिर से 5 किलोमीटर भी रह गए होंगे पीछे, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा परेशान हो गए, वहाँ पर भी आपको खच्चर, पालकी, सब कुछ मिल जाएगा। तो जितना हो सके पैदल चलें। अगर बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत हो तभी कुछ लेना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं अपनी बताऊं, क्योंकि एक तो मुझे ज़ुकाम इतना हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऊपर से लवी तो खैर राहुल भैया और रामू भैया ने सबसे ज़्यादा ली थी, जो कि मेरे मामा जी का लड़का है। आपको देखने को मिल जाएगा ब्लॉग में। और जगह देख सकते हो, सबसे ज़्यादा मतलब जगह तो अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत 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 कठिन है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेन परिक्रमा नहीं, मेन यात्रा केदारनाथ की, जो कि आपको सामने जो लिखा होगा वहाँ से, यहाँ से। और बाकी
देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। हकीकत में जगह बहुत 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 अच्छी है। लेकिन और यहाँ का मौसम जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ का मौसम और हरियाली। हर जगह आपको हरियाली और पानी देखने को मिलेगा। वो भी पानी इस तरह का नहीं कि सिर्फ रुका हुआ, एकदम साफ ऊपर से आ रहा होगा, वो भी एकदम क्लीन, नीचे से भी जा रहा होगा वो भी एकदम साफ। तो यहाँ से लवी भी स्टार्ट हो गई हैं अपने कंधों पे बैठने को, क्योंकि ये बैठ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए पालकी थी, खच्चर भी था, बच्चों के लिए झटोले भी थे, और उसको कुछ भी बोलते हैं, पीठ पे बिठा के ले जाते हैं वो बच्चों को, और सामान भी उनमें रख ले जाते हैं। तो लवी के लिए हमने सोच लिया था कि हम इसमें बिठाएंगे, क्योंकि हमें खुद में चलने की क्षमता नहीं थी, बिल्कुल भी इतनी भी क्षमता नहीं थी कि हम खुद का सामान भी ले सकें। 10 किलोमीटर तक या 8 किलोमीटर तक का सामान लिया था, उसके बाद भी सब परेशान हो गए थे, तो सामान भी उस डलिए में रख दिया था। लवी से भी बहुत बोला लवी, लेकिन रो इतना रही थी कि बिल्कुल भी नहीं बैठने के नाम ले रही थी, बिल्कुल ही। जैसे ही उन डलिया वाले भैया को देखती, किसी को भी, तो बहुत तेज़ रोने लगती थी। तो ये पूरा पूरा रास्ता रामू भैया ने अपने कंधों पे लेके गए और लेके आए। उसने बहुत मेहनत की इसके साथ। तो बैग के लिए डलिया कर ली थी, लेकिन ये नहीं बैठी थी। तो हम सिर्फ 1.5 या 2 किलोमीटर चले होंगे, तब तक हम लोगों को पानी पीने की जो प्यास लग गई थी एकदम। हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना, तो गला सूखने लगता है हमेशा, हर किसी के साथ हो रहा था। जो पैदल यात्रा कर रहे थे, जैसे ही चढ़ाई चढ़ रहे थे तो गला सूखने लग रहा था सबका, क्योंकि चढ़ाई पे सांस फूल रही थी, तो गला अपने आप सूखने लग रहा था। तो ये हो रहा था। हम सब ना गौरीकुंड से नहीं, कपड़े सोनप्रयाग से ही पहन के आए थे। हमें लगा बहुत ज़्यादा ठंड होगी, जैसे जैसे चढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी। और सब लोग पहन के भी आ रहे थे, जो शाम को आ रहे थे ना लोग दर्शन करके के ऊपर से। तो हमें लगा शायद ठंड होगी, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि हम दिन में चढ़ाई करेंगे। तो चढ़ाई करने में एकदम घबराहट होने लगती है, गर्मी होने लगती है। तो जो जितने भी हम कपड़े पहन के गए थे, फुल तैयारी करके गए, तो चढ़ते जा रहे थे तो उतारने पड़े थे वो सारे कपड़े, स्वेटर वगैरह, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी जो पसीना लगने लगा था। और क्योंकि ना ठंड नहीं थी इतनी ज़्यादा दिन में, क्योंकि धूप निकलने लग गई थी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे ना, अपनी चढ़ाई करते जा रहे थे ना, तो ठंड लगती जा रही थी, क्योंकि मौसम वहाँ पर क्या होता है, थोड़ी देर में ठंड होने लगती है, थोड़ी देर में बारिश, थोड़ी देर में धूप। सब वहाँ पर ऐसे कह रहे थे कि यहाँ पर ना यही होता है। और ये आपको जगह जगह ये झरने, पानी, हरियाली सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास बैग या बच्चा ना हो, तो सच में जो पैदल यात्रा करने में सुकून सा मिलता है ना, वो खच्चर से या किसी से नहीं मिलेगा। ये बैग ले लेके भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो हमने सिर्फ 8 या 10 किलोमीटर तक बैग लिए होंगे, उसके बाद हमने डलिया वो कर ली थी, क्योंकि लवी तो बैठ नहीं रही थी। पहले तो सबसे ज़्यादा लवी से परेशान, ऊपर से बैग। और तो उसके बाद हमने ये डलिया कर ली थी। तो हमें लगा था ना, हम अगर इतना परेशान हो जाएंगे तो फिर हम स्टार्टिंग से ही कर लेते तो अच्छा रहता। टोकरी डलिया झटोला कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने बैग लिया, तो मैंने लिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट के लिए। मैं भी इतना थक गई इसको लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना चढ़ाई पे खुद का शरीर ही चला ऊपर तक चढ़े आए तो बहुत समझो। और चढ़ाई भी ऐसी नहीं, कोई जगह तो बहुत ज़्यादा सही थी, मतलब ऐसे हो रहा था एक जैसा। कोई जगह इतना गीला बहुत ज़्यादा। ये वाली जगह आप देख रहे होंगे, ये वाली जगह तब भी अच्छी थी, क्योंकि पानी ऊपर से आता है पहाड़ों पर से, तो वो जगह चिकनी सी। और जो खच्चर चल रहे हैं वो गंदगी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। एक ही रास्ता था, उस पर खच्चर भी चल रहे हैं, डलिया वाले भी चल रहे हैं, पालकी वाले भी चल रहे हैं, और पैदल यात्रा कर रहे हैं वो भी लोग चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। देखो, देख सकते हो कितनी डरावनी जगह है। डरावनी नहीं बोल सकती इसको, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक। पहाड़ों में तो सच में खतरनाक ही होता है। और ऊपर से पानी आ रहा हो, और ऊंचाई इतनी ज़्यादा कि अगर आप चढ़ते जा रहे हो, फिर आप नीचे ऐसे जो रेलिंग थी ना उनको पकड़ लो। जैसे आप नीचे देखो ना, तो इतने चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसा लग रहा था कितने चक्कर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो मौसम होता जा रहा है ना, थोड़ी देर धूप निकली, थोड़ी देर बारिश हुई, थोड़ी देर बादल एकदम नीचे आ गए।
ये एकदम ऐसा मौसम हो रहा था अच्छा। और देखो कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे आ गए होंगे हम 7 से 8 किलोमीटर तक दूर। उसके बाद हमने डलिया की, डलिए में सारा सामान रखा और लवी को लिया गोद में, रहा हुई है ना, फिर एकदम से चलने लग गई थी। और ये देख सकते हो कितना सुंदर चलना। उसकी ना आवाज़ सुनाती हूँ आपको। मौसम अच्छा हो, मैं रील नहीं बनाऊँ, वीडियोस नहीं बनाऊँ, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। चाहे आप लोग देखो चाहे ना देखो, लेकिन मैं रील ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि ऊपर चढ़ते जा रहे थे, मौसम और ज़्यादा और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा ऐसा होता जा रहा था। ऐसा हमारे यहाँ पे सर्दियों में होता है ना, दिसंबर में, जनवरी में, ऐसा मौसम वहाँ पे हो रहा था। देख भी सकते हो आप, एकदम धुआं धुआं सा। तो ये देखने में अच्छा भी बहुत लग रहा था। फिर तो हमें ठंड भी लगने लग गई थी। और लवी को देख सकते हो, सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब हुई थी हम 5 लोगों में, मेरी और लवी की हुई थी। लवी भी बेचारी इतना वो सोच में पड़ गई, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसको डर लगता है पता नहीं क्यों, कहीं भी ऐसे जाती है तो गोदी में चिपक जाती है, कहीं भी जाए बाहर भी तो इसको गोदी में लेना ही पड़ता है। लेकिन इसको छोड़ के इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि ये रहती नहीं है। तो यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे शायद 10 किलोमीटर तो आ गए होंगे हम। हाँ, यहाँ पे हमने बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो यहाँ पे हम 10 किलोमीटर आ चुके थे। इसको कोई पुल बोलते हैं, पता नहीं, मैं नाम शायद नाम भूल गई हूँ। कि वो वाले पुल तक आप पहुँच जाओगे तो 10 किलोमीटर आपने अपनी जो परिक्रमा नहीं, जो या चढ़ाई है ना, आधी कर ली है। तो यहाँ पे बहुत तो ना, यहाँ के बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि इतना अस्त पस्त हो गए थे, इतनी भी क्षमता नहीं थी कि मोबाइल भी हाथ में ले सकें। तो ये डायरेक्टली मंदिर यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रह गया था। तब मैंने अपना फ़ोन निकाला, सोचा थोड़ा सी वीडियो बना लूँ मैं। तो रेनकोट लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी बीच में। 10 किलोमीटर तक हमने वीडियोज़ बनाई, उसके बाद मैंने अपना मोबाइल ही रख दिया था क्योंकि चढ़ाई करने में ही इतना परेशान हो रहे थे। ऊपर से मुझे चक्कर आ रहे थे जुकाम की वजह से और चढ़ाई की वजह से। तो मैंने अपना मोबाइल रख दिया कि मोबाइल के चक्कर में मैं भी गिर जाऊंगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे मंदिर सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रह गया था। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा शायद, या यहाँ से आगे जो वीडियो आगे उसमें दिखाई दे जाएगा। तो लवी को लेके जा रहा है रामू भैया आगे आगे। वो इसी तरह से पूरी रास्ते इसको ऐसे ही गोदी में लेके आया था। और फिर यहाँ पे आके ठंड भी हो गई थी, सो हमने टोपे अपने स्वेटर वगैरह सब कुछ पहन लिए थे। तो देखो लवी बैठी है आराम से। और ऐसे ही पूरी रास्ते पे गई थी। सच में मुझ पे तो अपना शरीर ही नहीं चल पा रहा था, वीकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई थी मैं, चढ़ाई की वजह से परेशान। और हाँ भैया इसको गोदी में लेके आया। देखो आपको इसमें क्लियर मंदिर दिख रहा होगा, वो सामने महादेव बाबा का मंदिर। ये देख के मन को सुकून सा मिल गया था कि हाँ आखिर हम आ गए इतनी दूर। और बोलते हैं सब लोग 16 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, 16 किलोमीटर की नहीं थी, 21 से 22 किलोमीटर की थी वो चढ़ाई। और आप ये देख सकते हो बंदरिया राम भैया के पूरे रास्ते पर सिर पे ही बैठ के आई है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने महादेव बाबा के पास इतनी मुश्किलों के बाद। सुबह 6 बजे 7 बजे तैयार होके रूम से निकले थे, तब से अब आ पाए हैं। और यहाँ पे देख के सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। जो भी लोग को चढ़ाई करके मंदिर पे पहुँच रहे थे ना, डायरेक्टली बाबा के पैरों में गिर रहे थे कि हाँ हम आ गए। सब लोग जितने भी लोग जा रहे थे वहाँ पे, तो हम लोग भी गए, हमने भी दर्शन किए। लेकिन पट बंद थे, शाम की आरती के बाद 8 बजे शायद पट बंद हो जाते हैं। हमें तो बंद ही मिले थे क्योंकि हम 9 बजे तक पहुँचे थे। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करना ही करना है, चैनल को शायद कुछ सब्सक्राइब करना ही करना है। आप लोगों को मैं या मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर पसंद नहीं है तो मत करना। ये कोई वो नहीं है कि ज़बरदस्ती को करना ही करना है। तो अब आपसे मिलते हैं सुबह, बाबा के दर्शन करेंगे तब। तो आप सब बोल दो हर हर महादेव।